25 जून 1975 को सरकार ने भारतीय इतिहास में पहली बार अंदरूनी गड़बड़ी के हवाले से राष्ट्रपति शासन की घोषणा की। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने मध्य रात्रि को जनता को रेडियो पर संबोधित किया कि आपातकाल से आम आदमी की जिंदगी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन तब तक बहुत कुछ हो चुका था। सभी अखबारों के दफ्तरों की लाइट काट दी गई थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण तथा अन्य सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से सरकार के नियंत्रण में था। राज्य सरकार की शक्तियां वर्तमान में केंद्र सरकार के पास चली गई। आपातकाल लागू करने के बाद इंदिरा गांधी ने सुबह अपने मंत्रिमंडल को आपातकाल की सूचना दी, लेकिन उससे पहले संजय गांधी के दबाव में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल लागू कर दिया था। अब पूरे देश के प्रशासन और व्यवस्था पर इंदिरा गांधी का नियंत्रण था। आपातकाल में कई ऐसे कार्य हुए जिससे आम नागरिकों को भारी नुकसान हुआ। आपातकाल में जबरन नसबंदी कर दी गई। दिल्ली में गरीबों की झुकी झोपड़ियां को जबरदस्ती हटा दिया गया। पुलिस द्वारा आम नागरिकों पर ज्यादतियां की गई। उन्हें जेल में डाल दिया गया। नागरिकों के मौलिक अधिकारों को वापस ले लिया गया तथा न्यायालय में जाने का अधिकार भी नहीं दिया गया। बड़े तौर पर निवारक नजरबंदी कानून का प्रयोग किया गया, जिससे हर किसी को गिरफ्तार करके नजरबंद किया जा सकता है। सभी अखबारों पर प्रेस की सेंसरशिप लगा दी गई। इस प्रकार भारत में आपातकाल के समय को तानाशाही का समय माना जाता है। कई विदेशी अखबारों में छप गया कि भारत में लोकतंत्र का दीपक बुझ चुका है, किंतु कुछ ही समय पश्चात भारत पुनः अपने लोकतांत्रिक ढर्रे पर लौट आया और भारत में निर्वाचन द्वारा सरकार चुनी गई, जिसमें जनता दल की सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। आपातकाल के समय 42वां संविधान संशोधन लाया गया, जिसके तहत लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया और चुनाव को 1 साल स्थगित कर देने का भी प्रावधान किया गया। उसके पश्चात मोरारजी देसाई की सरकार ने 43वां और 44वां संविधान संशोधन करके कानून को यथावत किया। 1977 के चुनाव में कांग्रेस को जनता के कड़े रुख का सामना करना पड़ा। आपातकाल का अत्यधिक प्रभाव उत्तर भारत में था, इसलिए दक्षिण में अभी भी कांग्रेस सत्ता में थी। आपातकाल में हुए जनता के अधिकारों के हनन के कारण भारत सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय किया है। ऐसी और रोचक जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।